प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम काव्य जो है पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, उसका पद्य संख्या 10 पढ़ेंगे। इसके पूर्व की कक्षाओं में 1 से लेकर 9 तक पद्य को पढ़ाया जा चुका है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए पद्य संख्या 10 शुरू करते हैं। पद्य संख्या 10 में जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए नागमती से कहवाते हैं कि पूस में उसका विरह वर्णन कैसा है, विरह उसका कैसा है। पूस की कड़कड़ाती जो ठंड पड़ती है उसमें वह विरह को कैसे महसूस करती है, उसके शब्दों में वो कहवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहली पंक्ति है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा। पूस की जाड़ा है, पूस में जाड़ा ठंडक अत्यधिक पड़ती है। तन माने होता है शरीर, थर थर करके कांपने लगा है। पूस माह में शरीर में जो जाड़ा लगती है तो हमारा शरीर जो है थर थर करके कांप रहा है। नागमती इस चीज़ को कह रही है। सूरज जाए लंका दिसी चापा। सूरज माने सूरज, जाए माने चला गया है, लंका की दिशा की ओर, जिधर लंका है उधर चला गया है, अर्थात दक्षिण की ओर चला गया है। चापा माने खींचना। ऐसा लग रहा है कि सूर्य को लंका की दिशा में कोई खींच रहा है, खींच के सूर्य चला गया है उस दिशा में। लंका की दिशा का मतलब कि दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि लंका जो है श्रीलंका भारत से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ता है। तो नागमती का कहना है कि सूर्य जो है अब उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि सूर्य को भी ठंडा लग रहा है, जिसके कारण वह उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे लग रहा है खींचा जा रहा है। विरह बाढ़ दारुण भा सियु। अब इस कड़कड़ाती ठंड में विरह जो है, नागमती कह रही है कि मेरा विरह जो है बढ़ता जा रहा है। और दारुण भाई सियु माने ठंडक। ये जो ठंड लग रही है ये बहुत भयंकर, दारुण माने भयंकर महसूस हो रही है, मुझको बहुत कठिन मालूम हो रही है। कांपी कांपी मरव ले हरि जीव। मैं जो है कांप कांप के मर रही हूँ। और हरि जीव, हरि माने हरण करना, हरण करना, जीव माने प्राण को। ये ठंडक जो है मेरे प्राण को हर ले गई है, चुरा ले गई है, और जिसके कारण मैं कांप कांप के मर रही हूँ इस ठंडक में। कंत कहाँ लागो यही हियरे। नागमती कहती है कि कंत माने पति, मेरे पति कहाँ चले गए हैं। वही हियरे, यही वही माने आसपास, हियरे माने नज़दीक में। यदि आसपास कहीं नज़दीक होते तो मैं उनसे जाके मिल लेती। मेरे पति कहाँ चले गए हैं, यदि पास में होते तो मैं उनसे मिल लेती, अर्थात मिल के ठंडक को कम कर सकती थी। लेकिन पथ अपार है, सूझ नहीं नियरे। लेकिन
मेरे पति जहाँ हैं वहाँ जाना कठिन है। पथ माने रास्ता होता है, अपार माने पार करना। पार करना मतलब कठिन, रास्ता अत्यधिक कठिन है, मैं वहाँ जा नहीं सकती, पार नहीं कर सकती। सूझ नहीं नीरे, और मुझे अब इस ठंडक में कुछ रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, सूझ नहीं रहा है। ठंडक में अक्सर करके कोहरा पड़ता है तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उनके पास जा नहीं सकती हूँ। सैर सपेटी आवे जूड़ी। सैर माने कंबल, सपेटी माने रजाई। कंबल और रजाई ओढ़ने के बाद भी आवे जूड़ी, जूड़ी माने जाड़ा, ठंडक। मुझको कंबल और रजाई ओढ़ने के बाद भी जाड़ा महसूस होती है, अर्थात ठंडक मेरी नहीं जा रही है। जानव सेज हिमांचल बूढ़ी। जानव मने ऐसा मालूम पड़ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मान लीजिए जैसे कि हिमांचल, हिमांचल मने हिमालय, पर्वत में जो बर्फ पड़ती है उस प्रकार की मेरी सेज हो गई। सेज माने बिस्तर। जो हिमालय में बर्फ है उस तरह की मेरी सेज हो गई है, और बूढ़ी माने डूब गई है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय की बर्फ में मेरा पूरा बिस्तर, मेरी पूरी सेज जो है डूब गई है, अर्थात ठंडक अत्यधिक मुझको सेज पर, बिस्तर पर महसूस हो रही है। डाकबती ये चीज़ कहती है। और आगे कहती है कि चकई निस बिछुरे दिन मिला। मुझसे अच्छी तो वे चकई है। चकई पक्षी है, चकई और चकवी, इसकी एक विशेषता होती है कि ये दिन में एक साथ रहते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। तो कहती है कि मुझसे अच्छा तो वो चकई और चकवा हैं जो रात भर बिछुड़ते हैं लेकिन दिन में आकर मिल जाते हैं। निसी मैंने होता है रात। चकवी जो है रात में बिछुड़ती है और दिन में आके चकवा से मिल जाती है। तो मुझसे अच्छी स्थिति तो उसकी है। हौ दिन रात बिरह कोकिला। हौ मने मैं, दिन मने दिन, रात मने रात, बिरह मने बिरह, कोकिला मने कोयल की भांति मैं दिन रात बिरह में कूकू करती रहती हूँ। और मेरी स्थिति क्या है कि मैं कोयल की भांति बिरह में दिन और रात दोनों समय जो है अपने पति को पुकारती रहती हूँ। रैन अकेली साथ नहीं सखी। और क्या होता है कि मुझको रैन मने रात अकेले बितानी पड़ती है, साथ नहीं सखी, मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है कि जो मेरे लिए सहारा हो, और मुझे रात पूरी अकेली ही बितानी पड़ती है। कैसे जिए बिछोही पक्षी। बिछुड़े हुए पंछी की तरह मैं कैसे जीऊँ। जैसे पक्षी बिछुड़ जाते हैं, बिछोही मने वियोग के कारण बिछड़ जाते हैं, उस बिछड़े हुए पक्षी की भांति मैं अब कैसे जीवित रहूं। बिरह सचान। सचान मने क्या होता है? बाज। बाज पक्षी जो होता है उसका पर्यायवाची सचान होता है। तो बिरह रूपी बाज पक्षी भयउ तन जाड़ा। ये जो है जाड़ा, इस तन मने होता है शरीर, भयु मने हो गया है, और जाड़ा, ये बिरह रूपी पक्षी बाज की भांति इस शरीर में, शरीर की जाड़ा में लगा हुआ है, अर्थात सता रहा है। जाड़ा में मुझको यह बिरह जो है बाज पक्षी की भांति सता रहा है।
जियत खाए, और मुझे जियत मने जीवित खाना चाहता है, और मुए नहीं छोड़ी। जब मुझको जीवित खाना चाहता है तो मरने पर मुझको कैसे छोड़ सकता है? अर्थात मरने पर मुझको तो खा ही जाएगा वो, लेकिन उससे पहले मुझको जीवित ही वो खा जाना चाहता है। आगे दोहे में नागमती कहती है, रकट ढूरा, रकत मने रक्त, खून, ढूरा मने मेरा सूख गया है। रक्त क्या है? सूख गया है। मांसु गरा मने गल गया है, मांस मेरा गल गया है। और हाड़ भयऊ, हाड़ मने हड्डियाँ, भयो मनी हो गई हैं। सब शंख, मेरी हड्डियाँ खोखली होके शंख की भांति हो गई हैं। धनि सारस होई ररि मुई, सारस और सारसी पक्षी से कहती हुई, सारस और सारसी पक्षी से तुलना करते हुए नागमती कहती है कि ररि मने रटते रटते मैं मर गई। जिस प्रकार सारसी अपने सारस पक्षी के लिए रटते रटते मर जाती है, मुई मने मर जाती है, उसी प्रकार मेरी स्थिति हो गई है कि मैं धनी, धनी मने मैं स्त्री, पत्नी राजा रतन सेन की, रटते रटते जो है मर रही हूँ। नाम प्यू समेटहु पंख, और यदि मैं मर जाऊं तो मेरे पंखों को आप समेट लीजिएगा। मैं सारसी यदि मर जाती हूँ तो मरने के बाद मेरे पंख जो बिखरे होंगे, आप मेरे पंखों को समेट अवश्य लीजिएगा। तो ये नागमती का वियोग वर्णन पूष माह का है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।